ठीक से आ रही है और स्क्रीन नज़र आ रही है, नहीं आ रही? अफान, अच्छा अफान मेरी आवाज़ आ रही है ठीक से? यस सर, आ रही है आपकी आवाज़। और स्क्रीन भी नज़र आ रही है? यस सर, डिपेंड हो रहा है। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम डीसी सर्किट। और टॉपिक का नाम है होम सर्किटिंग। होम सर्किटिंग, ठीक है। अच्छा, नाम सजेस्ट कर रहा है कि अगर मुझे अप्लाइंसेस को किसी भी हाउस होल्ड में क्या करना है, इंस्टॉल करना है, तो मैं किस तरह से सर्किट्स इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक। आई कैन गिव यू फ्यू फैक्ट्स जिनको लिख लो। एक फैक्ट तो ये होता है, तुम लोगों को पता होना चाहिए। फैक्ट नंबर 1, फैक्ट 1 ये कहता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट AC, जिसको हम लोग कहते हैं सप्लाई इज प्रोवाइडेड इन होम्स। सप्लाई इज प्रोवाइडेड इन होम्स। पता है इसके बारे में? नहीं पता? जितना भी हमारे पास होम्स के सर्किट्स होते हैं उनके अंदर जो AC होता है वो क्या होता है, आपके पास AC करंट होता है, ठीक है। यस सर। राइट। सेकंड चीज़ ये है कि AC सप्लाई जो है वो बेसिकली क्या होता है, AC सप्लाई या AC करंट की ख़ास बात ये है कि एवरी सिंगल इंस्टेंट में वो अपने आप को रिवर्स करती है, ठीक है। यानी एक साइकिल के अंदर वो उसकी डायरेक्शन करंट की एक वे में होती है, दूसरी साइकिल में दूसरी वे में होती है, ठीक है। दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड एन ऑल्टरनेटिंग करंट। इट इज़ अ करंट विच रिवर्स इस डायरेक्शन आफ्टर ईच हाफ साइकिल, ठीक है। यानी इस फॉर्म के अंदर होता है। इसके लिए मैं आई एम यूजिंग द टर्म कंप्लीट साइकिल। सो आफ्टर ईच हाफ साइकिल, यानी इस साइकिल के बाद ये क्या हो गया, इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई। सपोज मेरे पास कोई सर्किट है, देन उसमें मैंने एक लैंप लगाया हुआ है। डीसी में कॉन्टीन्यूसली एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, बट एसी में क्या होता है कि सिंगल साइकिल में यूं होता है करंट और नेक्स्ट साइकिल में कैसा होता है, यूं होता है। आर यू गेटिंग दिस? हाँ जी, हमारे चार्जर घर में वो तो डीसी करंट वाले होते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने किया। जो हमारे चार्जर होते हैं ना, तो चार्जर तभी तुमने डायरेक्ट उसमें प्लग इन किया है सॉकेट्स में, या तुम पहले अडॉप्टर यूज़ करते हो? सर अडॉप्टर यूज़ करते हैं। अडॉप्टर के अंदर बेसिकली कुछ सर्किटरीज होती हैं जो कि AC को कन्वर्ट कर देती हैं किसमें, DC में। तो यहाँ से जो आउटपुट निकल रही होती है ना, वो आपकी DC होती है। कभी कभी ट्राई करना ना, इसको यहाँ से वायर को काट के डायरेक्ट ज़रा मेंस में डालना, फिर देखो तुम्हारे मोबाइल के साथ क्या होता है। यस सर। ठीक है। सो होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि बेसिकली वी आर कन्वर्टिंग द करंट्स इनटू DC बिफोर वी गिविंग इट टू एनी DC सप्लाई। तो AC को every single case में we need to convert, and then after conversion we can give it to any kind of circuitry, right? So we have talked about two major facts. एक तो ये था कि alternating current AC supply is provided in houses, and second है कि AC supply जो होती है वो basically it's a current which reverses its direction after each half cycle, right? Now let's talk about another fact जो कि home circuiting से link करता है. So now we can talk about fact number 2. And according to fact 2 ये होता है कि जो appliances होती हैं houses में वो हमेशा parallel connected होती हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं आ रही है? लिख लो इसको। The appliances in the houses
are always connected in parallel, right? So what does it means? इसका मतलब ये हुआ है कि if I have this AC supply, आप एक और स्विच ऑफ करेंगे तो दूसरा स्विच ऑफ। जबरदस्त, तुमने तो इसका एडवांटेज बता दिया। मैंने अभी इससे मीनिंग पूछा है कि क्यों ऐसा करते हैं कि ये मेरे पास लेट सपोज डिफरेंट लाइट बल्ब्स हैं, ये बीच में जो सॉकेट होते हैं स्विचेस होते हैं, और ये मेरे पास क्या है कि आई हैव वन देयर। हो सकता है मैंने नेक्स्ट में क्या लगाया हुआ है, एक फ़ैन लगाया हुआ है। फ़ैन क्या होता है, मोटर होता है, तो फ़ैन लगा हुआ है। एंड देन लास्ट में मेरे पास एक और चीज़ लगी है, वो क्या हो सकती है, कोई सी भी डोमेस्टिक मोटर होती है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं पानी को पुल। तो सारी की सारी चीज़ें किस में होती हैं, दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, राइट? एंड यू हैव स्पॉट ऑन दिस थिंग्स, तुमने इस चीज़ को बात कर दिया है कि ये हमारे पास क्यों होती हैं, इसका क्या एडवांटेज होता है, ये नेक्स्ट चीज़ है, ठीक है? तो प्लीज़ इसको लिख लो, इसको ड्रॉ कर लो। और इन सब के साथ फ्यूज़ जो होता है वो किस में होता है, सीरीज़ में होता है। लाइक इन सब के साथ अगर एक अप्लायंस ने भी शॉर्ट सर्किट किया तो फ्यूज़ उड़ जाएगा, ठीक है? अच्छा, जो मेन वायर जा रही है पहले मेन फ्यूज बॉक्स में आता है ना? हाँ, उसमें आता है, बिल्कुल लाइव के साथ होता है। लाइव तो खैर इसमें लाइव का कॉन्सेप्ट इतना होता ही नहीं है एसी में। एसी में तो दोनों डायरेक्शंस में चल रहा होता है करंट, बट एनीवे मेन फ्यूज जो होता है जो आपकी लाइव वायर होती है ना, उसके साथ होता है। जो आपका लाइव, आपकी तीन मैंने बताया था, एक लाइव होती है, एक आपकी न्यूट्रल होती है और एक आपकी अर्थ होती है। तो लाइट के इमीडिएट बाद आपने क्या होता है, फ्यूज़ को प्लेस किया होता है, ठीक है? एनीवे वी कैन मूव टू द एडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं कि क्या एडवांटेजेस हैं पैरेलल सर्किटिंग के, क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ बहुत कॉमन आती है कि यू नीड टू राइट डाउन व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ parallel circuiting as compared to सीरीज, ठीक है? और तुमने इस चीज़ को पहले स्पॉट ऑन कर लिया है कि इसका एक वजह तो ये है कि जो तुमने अभी बताया उसके अलावा भी एक रीज़न है इसका। रीज़न वन ये होता है कि जब हम लोग पैरेलल सर्किट्स को लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। एज यू नो फ्रॉम आवर प्रीवियस टॉपिक, मैंने जब तुम लोगों को सीरीज़ एंड पैरेलल में रेजिस्टर लगाना सिखाए थे तो मैंने तुमसे कहा था कि व्हेन द रेजिस्टर्स आर इन सीरीज़, तो मुझे बताओ कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर आइडेंटिकल है एंड इफ द प्लेस इन अ सीरीज़, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2R हो जाएगी। अगर मैं दोनों रेजिस्टर्स को इफ आई प्लेस इन पैरेलल, सो क्या होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी ना? So you can see actually I'm using the same resistors, but connection इनका जो है सर्किटिंग में इनका कनेक्शन मैटर करता है। If I place the same resistors in series, then the resistance will become double. और अगर मैं इसको पैरेलल में लगाऊंगा तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस के कम होने से क्या फ़ायदा होगा? What kind of advantage we can take by reducing the effective resistance? That is my question. So इससे फ़ायदा ये होगा कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम होने से आपका क्या होगा, जो ओवरऑल जो अप्लायंसेस हैं उसमें से करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, क्योंकि करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो ज़्यादा करंट गुजरने का क्या फ़ायदा होगा, सारी की सारी अप्लायंसेस ठीक से काम करेंगी। अफान मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ठीक है, तो प्लीज़ इसको अगर तुम लिख ही लो तो बहुत अच्छी बात है। इसको लिखो पॉइंट नंबर 1, इन पैरेलल सर्किट्स द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लेसन, so the flow of electric current
is greater. So the flow of electric current is greater. Hence, the appliances work properly. Hence, appliances work properly whereas in series the effective resistance is greater. Whereas in series the effective resistance is greater. So the current flowing in the circuit is lesser. Hence the appliances operate dimly. ठीक है, DIMLY dimly, राइट। तो क्या होगा कि अगर सीरीज में सारे के सारे लगे होंगे तो डिम काम करेगा। अफान, मेरी बात समझ में आई है वाली जो मैंने स्टेटमेंट दी है सारी की सारी? ठीक है। अच्छा अफान, सेकंड बात करेंगे तुम्हारे वाले पॉइंट की बात करेंगे, जो पॉइंट तुमने दिया मुझे। बिल्कुल ये राइट चीज़ है कि पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि अगर एक को स्विच ऑफ करोगे तो एक ही स्विच ऑफ होगा, बाकी सारे स्विच ऑफ नहीं होंगे। क्या मतलब होगा उसका? फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मैंने सारे के सारे बल्ब और मोटर्स सीरीज में लगा दिए, ठीक है, तो मैं अगर स्विच को ऑफ करूँगा तो सारे के सारे ऑफ हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकली नहीं है कि आई कैन प्लेस द थिंग्स इन, ठीक है, सीरीज सर्किट। ठीक है, तो पैरेलल सर्किटिंग में हम लोगों के पास प्रॉपर कंट्रोल है। इसी तरह से क्या होता है कि आपका जो सीरीज होता है उसमें समटाइम्स क्या होता है कि एक अगर ब्रोकन हो जाए तो बाकी सारे ब्रोकन हो जाएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो इसको भी अपने वर्ड्स में लिख लो, बल्कि मैं लिखवा देता हूँ। इन पैरेलल सर्किटिंग द अप्लायंसेस नीडेड ओनली, इन पैरेलल सर्किटिंग द अप्लायंसेस ओनली नीडेड can be switched on, whereas in series if one appliance is switched off, ये कहते पैरेलल सर्किट the appliance needed can be switched on individually. ठीक है, कैन बी स्विच ऑन ना, नीडेड का मतलब है नीडेड ओनली स्विच ऑन, जिसकी ज़रूरत है हम लोग सिर्फ उसको स्विच ऑन कर सकते हैं पैरेलल में। ठीक है, नीडेड का वर्ड लिखा है तुमने? नहीं लिखा? लिखो सर। तो नीडेड वाली होती है, लेकिन सीरीज में ये नहीं होता। लिखो ना, आगे कंटिन्यू करो तो समझ में आ जाएगा। वेयर्स इन सीरीज इफ वन अप्लायंस इज स्विच्ड ऑन, वेयर्स इन सीरीज इफ वन अप्लायंस इज स्विच ऑन, all other appliances will switch on as well. Number 3, in series if one get damaged, the others ठीक है, the others will switch off as well. ठीक है, and this is not sorry, and it does not happen in parallel circuiting. ठीक है जी।
अच्छा, एक और चीज़ भी होती है बस तुम्हारे नॉलेज के लिए कि जो पैरेलल सर्किटिंग में फॉल्ट डिटेक्ट करना आसान काम होता है। कैसे होगा ऐसे? मैं अगर कहता हूँ कि इन पैरेलल सर्किटिंग it is easier to detect the fault. सर क्योंकि अगर सीधी से कुछ चीज खराब होती है तो वापस तीनों का मतलब होता है कि तीनों में से एक ही खराब होगा, पर जब पैरेलल में होती है तो उसके खाली जो कनेक्शन होता है वो वापस से पता चल जाता है कौन सा। बेहतरीन यार, तुमने काम मेरा आसान कर दिया, मुझे अब समझाने की ज़रूरत नहीं है, तुमने बाकियों को भी समझा दिया जो लोग क्लास नहीं ले रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, क्लास से बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट्स अ रिकॉर्डेड लेक्चर। सो मैसेज टू एवरीवन जो क्लासेस नहीं ले रहे हैं, लाइक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें बहुत से काम हैं, और मैं अगर कुछ अर्से और रिकॉर्डिंग्स करूँगा उसके बाद आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, ठीक है। मैं ये फैसिलिटी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए सिक्योर नहीं है, क्योंकि मेरे कंटेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन जा रहे हैं। मैं अपने एक लॉन्ग टाइम के लिए तुम लोग को रिकॉर्डिंग लेक्चर प्रोवाइड नहीं करूँगा, ये बस लास्ट वीक है, नेक्स्ट वीक से नो रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट के ऊपर, वेरिएबल रेजिस्टर्स। जी अच्छा, वेरिएबल रेजिस्टर क्या होता है कि जिसकी रेजिस्टेंस वेरी करती है, राइट। इसको आई कैन स्टार्ट फ्रॉम मेकिंग अ काइंड ऑफ सिंबल, जो कि एक बड़ा ट्रेडिशनल किस्म का वेरिएबल रेजिस्टर होता है। उसमें क्या होता है कि इस तरह से एक सिलेंडर होता है, एज ए सेड इट्स अ सिलेंडर, तो उसके राउंड में क्या होता है, थोड़ा सा ये इस तरह का शेप होगा, ठीक है। सर जैसे घर का हाँ जी, सर जैसे घर का पक्का तो मतलब जिस आपने सिस्टम का कुछ ज़्यादा हो जाती है, सारा ज़्यादा का कम हो जाता है। बिल्कुल ऐसी बात है, अगर सीरीज में लगा हो तो। तुम पिछले टॉपिक से लिंक क्वेश्चन पूछ रहे हो? नहीं सही अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि जब डिमर होता है, जब फैन को, यार डिमर में होता है सॉर्ट ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर ही होता है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे डिज़ाइन हैं जो कि ज़्यादा इफेक्टिव हैं, ठीक है। बस यस, डिमर के अंदर भी आपका वेरिएबल रेजिस्टर होता ही है, ठीक है। तो मैं इसको ड्रॉ करूँगा तो ये होता है कि एक साइड से वायर जा रही है, दूसरी साइड से घूम रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वर्ड मैंने से कम वाइंडिंग्स बनाई हैं और ये नीचे से निकल के आ जाएगी, राइट। सो इस तरह का होता है हमारे पास क्या चीज़, वेरिएबल रेजिस्टर होता है। अच्छा, इसके ऊपर एक पॉइंटर होता है, एंड दिस पॉइंटर इज कॉल्ड जोकी। इससे क्या कहते हैं, वी कॉल इट, अच्छा इसका वर्ड जो है ना जोकी, लाइक सॉर्ट ऑफ मूवेबल होता है, एंड देन आई कैन कनेक्ट दिस टू एनी सॉर्ट ऑफ बैटरी। सो बैटरी से कनेक्टेड है, एंड हो सकता है मैं इसके दरमियान किसी भी किस्म का सर्किट मैंने यहाँ से कंप्लीट करना है। ये वाला एंड जो होता है वो अटैच होगा किसी भी लाइट बल्ब से, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन कि अगर मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ किस साइड पे, टूवर्ड्स राइट। अच्छा, जब ये इस पॉइंट पर है तो इसमें क्या हो रहा है कि बैटरी में से सिर्फ और सिर्फ करंट इस वाले कॉइल में से होकर नीचे आ रहा है। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि इसकी रेजिस्टेंस, लेट्स सपोज हर एक रेजिस्टेंस 1 टाइम्स है, तो अगर इसकी रेजिस्टेंस 1 होगी तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस लो होगी जब ये इस पॉइंट के ऊपर है। ऐसे ही वैसे यूज करते हैं ना कि मतलब वायर जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा होगी। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब यहाँ पे रखेंगे तो ये ब्राइटर होगा, क्या होगा, एंड वाइट इज ब्राइटर क्योंकि रेजिस्टेंस इज लो, रेजिस्टेंस इज लो, ठीक है। सो एज वी मूव इट टूवर्ड्स राइट, तो क्या होगा कि इसमें से पाथ ज़्यादा हो जाएगा, इन सारे कॉइल्स में से होके आएगा करंट, तो रेजिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, राइट। तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो
इस साइड से हम लोग खैर कोई कनेक्शन देखते हैं, यहाँ से बंद होता है, ये सब बताने के लिए गया था। तो इंक्रीज़ होने से क्या होता है कि आपका ये जो बल्ब होगा वो डिमर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेन बात है किस चीज़ की, वेरिएबल रेजिस्टेंस की है, ठीक है। तो लिख लो कि इसके नोट्स पे लिख लो कि इट इज़ अ रेजिस्टर्स हुज रेजिस्टेंस कैन बी वेरी, और इसका सिंबल क्या होता है सर्किट्स में, ये इसका सिंबल है, ठीक है। तो इसको डिफाइन करते हैं, इट इज अ रेजिस्टर्स, इट इज अ रेजिस्टर्स whose resistance can be varied, can be varied, right? Correct? समझ में आ गई नहीं आ गई? राइट। अच्छा, इसमें जो बेसिकली बात तुमने सही बताई थी, ये चीज़ें भी लिख लो कि जब हम लोग इसको 2 पॉइंट्स करते हैं ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट ए की बात करते हैं, तो पॉइंट ए पे बेसिकली इसकी लेंथ क्या है, सर्किट की मिनिमम है। एंड एज वी नो कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी टाइम्स लेंथ ओवर एरिया, क्योंकि वायर और वायर का डायमीटर सेम है, तो इसका मतलब है ये दोनों कांस्टेंट हैं। अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू किसके, लेंथ के, राइट। तो मैं अगर इसको एज अ पॉइंट ए कहता हूँ, जहाँ पे इस वक्त मेरा पॉइंटर रखा हुआ है, तो कुछ काम की चीज़ें और लिख लो ताकि इसमें बाकी सब लोगों की भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। दीज आर द पॉइंट्स, इस पॉइंट ए यानी पोजीशन ए पे जब ये है, तो एट पोजीशन ए राइट, एक तो लेंथ ऑफ सर्किट इज मिनिमम, नंबर 1, length of circuit is minimum, right? सेकेंड फैक्ट क्या है कि रेजिस्टेंस क्या है सर्किट की, मिनिमम है। रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट is also minimum, right? And the third चीज़ है कि I in the circuit is maximum, current in the circuit is maximum। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? और एमिटर रीडिंग क्या होगी इस पर, मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी? अगर इसमें मैं कोई एमिटर लगा देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि एग्जाम में पूछने को आ सकता है, तो एमिटर लगाने से क्या हो सकता है, एमिटर की रीडिंग मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी? जबरदस्त। एमिटर रीडिंग इज ऑल्सो मैक्सिमम, राइट। तो यहाँ पे एंड करते हैं हम लोग किस चीज़ का, वेरिएबल रेजिस्टेंस का। और अगर मैं इधर कोई और पोजीशन बी बता दूंगा, तो इस पूरी पोजीशन बी पे सारी की सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी, इन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। करंट भी कम हो जाएगा ना, करंट भी कम हो जाएगा, लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, करंट कम हो जाएगा, एमीटर की रीडिंग करंट कम हो जाएगी, ठीक है। तो तुम 2-3 लाइनें छोड़ दो, इसकी ये पोजीशन बी पे रखने पे मुझे बता दो क्या फ़र्क पड़ेगा, तुम लोगों ने खुद से लिखना है, इन्हीं को रिवर्स करना है, ठीक है। सो पोजीशन बी पे क्या होगा ये तुम मुझे यहाँ पे लिख के बताओगे तुम लोग, 2-3 लाइनें छोड़ दो इसके लिए, ठीक है। तो इसको एंड करते हैं हम लोग, और इसके बाद मूव करते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल पे, जिसमें मैं एक सर्किट के अंदर आई कैन यूज़ अ वेरिएबल रेजिस्टर, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, एंड दीज क्वेश्चंस आर लिंक्ड टू द वेरिएबल रेजिस्टर, और एक एग्जांपल करते हैं इस टॉपिक से, एंड अकॉर्डिंग टू दैट एग्जांपल मैं अगर एग्जांपल करता हूँ कि एग्जांपल फ्रॉम दिस टॉपिक, और इसके बाद क्लास को भी एंड करते हैं। एग्जांपल ये कहती है कि हमारे पास वी हैव दिस 100 ohm resistor, and that resistor is placed with a variable resistor, and this is variable resistor, it vary from 0 to 102, ठीक है, ohms, and this one is also in ohm, right, ठीक है। So I have connected this with a battery, and battery को मैं कितना कर देता हूँ यार, let's make this battery
40 वोल्ट, राइट। अब मुझे बताओ कि इसकी दो पोजीशंस हैं। अगर ये पोजीशन ए पे रखा हो इसको और एक पोजीशन बी पे रखा हो, तो यू नीड टू फाइंड कि इसकी, बल्कि पोजीशंस को छोड़ देते हैं। सो यू नीड टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल रीडिंग ऑफ एमीटर। अगर मैं इसमें एमीटर को प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, तो व्हाट कुड बी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एमीटर? क्या होगी जिसकी पॉसिबल वैल्यू? Minimum possible, as we know, according to Ohm's law, V is equal to IR. So I is equal to V divided by R. इसमें वोल्टेज फिक्स है ना, 40 है ना, तो मिनिमम के लिए ज़रूरी है कि रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए सर। मैक्सिमम का मतलब है कि दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएंगे। 100 इसका और 100 किसका हो जाएगा? इसका कितना बन जाएगा? 200 हो जाएगा सर। 200 हो जाएगा। तो तुमने क्या बोला? इसका 1/5 हो जाएगा एम्पियर। तो 1/5 कितना होता है? 0.2। अच्छा, अगर मुझे इसकी मैक्स वैल्यू निकालनी है, सो मैक्स पॉसिबल वैल्यू के लिए I इज इक्वल टू V ओवर R, और वोल्टेज कितना मेरे पास 40 है, और मैक्स के लिए रेजिस्टेंस क्या होगी? 0 होगी। इसकी किसकी रेजिस्टेंस 0 होगी? वेरिएबल की रेजिस्टेंस क्या होगी? 0 होगी। अगर 0 होगी तो सर्किट्स में कितना रेजिस्टर रह जाएगा? तो ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर। सो आई कैन वेरी दिस सर्किट करंट बिटवीन 0.2 to 0.4 एम्पियर। एंड दैट्स इट। आज की क्लास आप एंड करते हैं। होमवर्क में कुछ चार्ज दूंगा, तुम लोगों ने करना है।